अच्छा, तुम एक ऐप वगैरह पे भी काम करते हो, हमने सुना है काफ़ी क्रिएटर्स हैं जो ऐप पे कुछ एक्सक्लूसिव कंटेंट बनाते हैं, वो सब कैसे वर्क करता है, वो कौन सी ऐप है? ये माई सोशल करके है एंड इस पे है कि आप अपनी पिक्चर्स भी डाल सकते हो, आपको डालना है तो आप वीडियो भी डाल सकते हो, उसके आप पैसे चार्ज करते हो, ऑब्वियस सी बात है। मेंबरशिप में भी डाल सकते हो, वो मेंबरशिप भी लोग खरीदते हैं। एंड उस पे कॉल्स का है, कस्टमाइज है, आप प्रमोशन भी करवा सकते हो। और वीडियो कॉल्स का है, तो लोग जो आपको फॉलो कर रहे हैं वो आपसे तो बात कर इसमें सकते वन ऑन वन इंटरेक्शन हो रही है, हाँ। पर्सनल चैट वगैरह सब हो रहा है एक बंदे से या जो भी है। हम्म। एंड जैसे हमने सुना है कि बाहर के मॉडल्स बहुत ज़्यादा पैसा बना पा रहे हैं ये इस चीज़ से, तो इंडिया में मतलब पैसे वाइज अच्छी है ये, आप अगर वो डिपेंड करता है आप किस लिमिट तक जा रहे हो। बट ऐसा नहीं है, मैं अगर बोलूँ तो मैं लड़कियों से ये भी बोलना चाहती हूँ, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी पूरी लिमिट क्रॉस कर दो। एक वे में भी अगर मैं किसी बच्चे को बोलूँ ना, मैं आज तुम्हें लॉलीपॉप दूंगी, तुम वेट करोगे, मैं कल भी बोलूँगी मैं तुम्हें दूंगी कल, फिर तीसरे दिन भी बोलूँगी, वो आप अपना क्रेज़ ख़त्म कर दोगे, कोई वापस क्यों आएगा? और मेरे को ये नहीं समझ में आता है, आप पहले हर चीज़ दिखा दे रहे हो, उसके बाद आप सोचते हो कि पैसे तो आ नहीं रहे। तो ऐसे नहीं आते हैं पैसे, ये ओनली फैंस नहीं है, इंडिया में ऐसी चीज़ें वर्क नहीं करती। मतलब ओनली फैंस पे जैसे हमने ये भी सुना, काफ़ी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो इतना एक्सप्लिसिट या फिर इतना ज़्यादा बोल्ड कंटेंट ही बना के पैसे कमा रहे हो। किसी किसी ने अपने पैरों की पिक डाली हुई है तो उन्होंने कुछ 50 CR बना लिया। इंडिया में इस टाइप पर नहीं चलता इतना, और मैसिव पैसा नहीं कमा पाते, ऐसा सीन है। इंडिया का मुझे इतना तो नहीं है, बट हाँ ऐप पे मेरे कभी कभी जैसे आता है कस्टमाइज फूड की पिक्चर्स भेज दो। एक बंदा लिटरली मुझे आके बोला था कि मुझे गाली दो, कि तूने गाली दी उसको फिर? मैंने बोला मुझसे नहीं होगा, क्योंकि मुझे अजीब लग रहा था यार। मैंने बोला ऐसे कैसे दे दूँ यार, तो बोलता है नहीं ये मेरा किंग है, मुझे चाहिए गाली। मैंने बोला मैं नहीं दे तो पाऊंगी। ये चैट पे था या वीडियो कॉल पे था? वीडियो कॉल पे। मैंने बोला आपके पैसे तो देखो लग गए, तो मैं चैट पे बोल सकती हूँ। बोला नहीं मुझे चाहिए। मैंने बोला आपके पैसे वापस कर देती हूँ। मैंने तो सुन कह रहा गंदी गंदी गाली दो, ऐसे कह रहा। उसका किंग था ये कि मुझे गाली दो। मैंने बोला अभी कैसे, मैं दोस्तों में दे देती हूँ, गुस्से में दे देती हूँ, अब कोई बोल रहा है तो कैसे दे दो यार। कितने पैसे दिए उसने गाली सुनने के? उसने 35,000 दिए। 35,000 भाई साहब, इतनी तो सैलरी होती है कुछ इंजीनियर्स की। इतनी तो रोड पे ही चल के मिल जाती, रोड पे चल लेता थोड़ी देर। सही बात है। तो अच्छा, वैसे पैकेजेस बने होते हैं कि इतनी देर चैट के तो कितना होता है चैट करने के, अगर अंकिता के साथ चैट करनी है तो? यार मुझे देखना होगा, आइडिया आइडिया नहीं है, बट हाँ शायद 5 या 10 मिनट का होगा, 20 या 15 हज़ार। और वीडियो कॉल? वीडियो कॉल का 30+ ही रहता है। अच्छा, हाँ वो मैं इंटेंशनली मैंने किया है, क्योंकि फिर बहुत सस्ता कर दो। फिर कोई भी लोग ना, कभी कभी पहले स्टार्टिंग में क्या होता था ना, कि मुझे लगता था मैं नहीं बात करूंगी तो कोई ऐसे नहीं बात करेगा, बट दुनिया ऐसे वर्क नहीं करती। आप करोगे तब भी वो करेंगे। कभी कभी कोई सडनली फ्लैश कर देता था तो मैं कॉल कट कर देती थी। अब ये होता है ना कि आप बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो जाओगे तो फिर ऐसे ही लोग आएंगे। अच्छा एक्सक्लूसिव कर दो। और क्या वियर्ड रिक्वेस्ट आपको मिली है कि भाई ये भी कर दो, जैसे गाली मिली है कि गाली दो मुझे, और हील्स क्या है? पहन के दिखाओ, हील्स के पिक्चर्स भेजो, हील्स के सिर्फ, अजीब अजीब से आते हैं। और किस एज ग्रुप तक के लोग आ जाते हैं? बुढ़े बुढ़े? नाइस क्वेश्चन। 40-50 के भी आ जाते भाई 30-35 हजार कोई वो ही दे सकते हैं यार। सही में भाई, वर्किंग होगा बंदा, बिजनेस चल रहा होगा। इसलिए बोलूँ, मेरे से ना कुछ ऐसे लोग भी आए ना। एक बंदा मेरे को याद है, मेरे से बात करने आया था, वो डिप्रेस था। वो अपनी वाइफ की स्टोरी बोलता था कि ऐसा हुआ है, क्या हुआ बता ना, डिटेल में बता, क्या बोलता? वो बोलता था कि मेरी वाइफ है एंड उसका ना कुछ अफेयर चल रहा है, तो वो मुझे छोड़ना चाहती है, बट उसको पैसे भी चाहिए मुझसे। और उस चक्कर में वो बहुत डिप्रेस्ड हो गया था, तो मुझसे बार बार बोलता था मैं सुसाइड कर। मैं वो एक तो मुझे बोल के सही बात है, कहीं लेटर वेटर में लिख दे कि अंकिता ने मुझे कहा सुहा कर लो। हाँ मैं आपको नहीं करना चाहिए, आपको अगर दिक्कत है मैं हूँ, मैं फ्री में भी बात करूँगी, आप मत करो सुसाइड, मुझसे बात कर लो बस। मैं टेंशन में रहती थी कि आज आया नहीं, कहीं कर तो नहीं लिया ये सुसाइड। और और कुछ लोग ऐसे भी आते हैं ना जो कृष्णा की बातें करते हैं। लिटरली एक बंदा है, मॉरिशस में रहता है, और वो कृष्णा की बातें करता है, और वो लाइक बहुत अमीर है, इन्वेस्टर है शायद। तो वो कृष्णा की बातें करता है कि मैंने आज यहाँ इन्वेस्ट किया था, मैंने आज वहाँ भंडारा रखा है। तो और एक लड़की थी, मैंने उसको लड़कियों का हेल्प भी करता कि चैरिटी कर दिया, कि उसका चलो स्कूल फीस दे दिया, कॉलेज फीस दे दिया। तो मुझे बताया था एक लड़की उसका कॉलेज फीस लेके भाग गई कि दिया नहीं वापस। तो वो सब भी होती है, लोग आके कभी कभी कहानी भी बोल देते हैं अपनी। अच्छा, तो मतलब ओवरऑल आपको कितना टाइम डिवोट करना पड़ता है इस ऐप पे, कितने दिन
मतलब आपके डेली रूटीन में कितना टाइम ये चीज़? आ जाते कभी कभी, जैसे हम रैंडमली दोस्तों से चैट करते हैं ना, वैसे ही इनके भी आते रहते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं लगा रहता है, उनके पास भी काम है। तो ऐसे दिन में कभी कोई किसी ने कर दिया रिप्लाई कर दो, रात में कर दिया रिप्लाई कर दो। हाँ, तो कभी ऐसा हुआ है कि सेम सेक्स वाली जैसे फीमेल ने कुछ नहीं रिक्वेस्ट कर दिया, ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, लड़कियां नहीं आती, लड़कियां तो मुझसे बात भी नहीं करती। आई डोंट नो व्हाई। पर ऐसा कभी हुआ है कि आपको मैसेज कोई डीएम या कुछ ऐसा आया हो जिससे आपको डर लग गया हो, बंदा साइको हो, पीछे ही पड़ गया हो? जैसे स्टॉकर भी बहुत होते हैं कि घर बार पता लगवा लिया। पढ़ती नहीं हूँ। एक बार आया था मुझे, वही रेप थ्रेट आया था कि ऐसा कर दूंगा तो घर से निकलेगी, ये वो। मैंने उसकी स्टोरी लगाई थी, फिर सबने उसको बहुत गाली दी थी, फिर उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। ऐसा कुछ सुनने को मिलता है आपको, जैसे कंटेंट आप बना रहे हो, डालते हो इंस्टाग्राम पे, तो कमेंट्स आ रहे हैं, फिर आपको डीएम कर रहे हैं कि यार बच्चे बैड इन्फ्लुएंस दे रहे, बच्चों को बैड इन्फ्लुएंस दे रहे हो आप, बच्चों को आपको क्यों देखकर वो इस तरीके से करेंगे या फिर उनको क्या, तो उस चीज़ को कैसे लेते हो आप? मैं पहली बात तो ये कि मेरे घर के बच्चे नहीं देख रहे इंस्टाग्राम, और मेरे घर के बच्चे वो उन लोगों को फॉलो भी नहीं कर रहे। आपके घर के बच्चे को क्यों दिखा रहे हो? मैंने नहीं बोला कि मैं आपको सिखा रही हूँ। मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं यहाँ आलू छीलने नहीं बैठी हूँ यार। मैंने अपना पब्लिक प्रोफाइल कर रखा है ताकि मुझे व्यूज़ आए, मुझे लाइक्स आए, उसके थ्रू अगर व्यूज़ मेरे अच्छे आ रहे तो मैं ब्रांड से मुंह खोल के पैसे मांग सकती हूँ। मेरे व्यूज़ ही नहीं आ रहे, ब्रांड क्यों देगा मुझे पैसे? और अगर मेरे को पता है कि एक चीज़ क्लिक कर गई तो कर गई, वो ही करूँगी। मैं इस पॉइंट में 26 साल की हो के स्ट्रगल क्यों करूँ यार? बट ऐसा नहीं है कि ब्रांड्स ऐसे कंटेंट के लिए थोड़ा पीछे हटते हैं कि एंडोर्समेंट हटते हैं। देने के लिए? हाँ, कुछ ब्रांड्स हटते हैं, बट हाँ, बाकी ब्रांड्स को व्यूज़ चाहिए होता है। बोलते हैं आप अपने तरीके में बनाओ, हमें व्यूज़ चाहिए बस। बट जैसे इस पे ना दो तरीके की बातें चलती हैं। जैसे अभी ये रेबेल किड वाला और समय रैना वाला पूरा सीन हुआ कि इंटरनेट पे इतनी भी वो नहीं होनी चाहिए अथॉरिटी की, कोई भी कुछ भी डाल रहा है। या फिर यही अगेन बात की नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे ये सोचते हैं कि यही सही तरीका है फेम पाने का। तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हो? बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो आप लोगों को क्रिटिसाइज़ भी करते हैं कि आज ये लोग कर रहे हैं, पर नेक्स्ट जनरेशन के माइंड में यही जा रहा है कि ये सही तरीका है पैसे कमाने का। जब वो आपको गाड़ी खरीदते देख रहे हैं या जब वो आपको सक्सेसफुल देख रहे हैं, हैप्पी देख रहे हैं, खर्चा करते देख रहे हैं, पर आप वो इन्फ्लुएंस गलत जा रहा है। तो आप कैसे देखते हो इस चीज़ को? मुझे लगता है ना, नेक्स्ट जनरेशन को भी जो ऑडियंस है हमारी, वही खराब कर रही है। क्योंकि ऑडियंस को क्या लगता है, जैसे अगर आप कमा रहे हो तो आपने मेहनत करके कमाया होगा क्योंकि आप इन्फ्लुएंसर हो। लड़की कमा रही है तो वो कहीं गई होगी तो कमा रही है। आपको जैसे ब्रांड से पैसा आ रहा है वैसे ही मुझे भी आ रहा है। मैं भी लाखों चार्ज करती हूँ उस स्टोरी का यार। तो आपको भी पैसे आ रहे हैं, मुझे भी आ रहे हैं। बट जो कमेंट्स आते हैं ना कि इससे, जैसे मैंने गाड़ी ली तो इसने बस दिखा के ले लिया है। दिखा के नहीं लिया है यार। अगर दिखा के ही लेना होता तो 2 साल पहले भी ले लेती। 2 साल पहले भी अच्छे ही ग्लूट्स थे मेरे। अभी सडनली तो नहीं पंप करके मैंने कर लिया है यार। तो मेरे को समझ में नहीं आता है कि मैं दिखा के नहीं कर रही हूँ, मैंने भी मेहनत की है। अब बस दिक्कत ये है ना कि आपको अच्छा नहीं लगता है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।